नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ कांग्रेस और उनकी कुछ सहयोगी पार्टियां पूरे भारत में हंगामा की तैयारी कर रही है। मौलाना गैंग परेशान हो रहा है और मीटिंग का दौर इन लोगों का चल रहा है कि देखें आगे सरकार क्या करने वाली है, जिसके लिए हम पहले से तैयारी कर लें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उसके बाद फिर अमित शाह भी राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। मुलाकात होती है, बात होती है और कुछ चर्चाएं ऐसी होती है जिसके कारण विपक्ष के खेमे में परेशानियां बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज्यादा समस्या मौलाना गैंग को है, क्योंकि उनके खिलाफ चार कानून ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो एंटी मौलाना कानून हैं और जिसके ऊपर सरकार कभी भी फैसला कर सकती है, जिसके कारण समस्या इनकी बढ़ी हुई है। इनको डर लग रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। पीएम मोदी पहले से ज्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं और एसआईआर को लेकर पूरे भारत में जो हंगामा चल रहा है उस बीच कुछ ऐसा न कर दें जिससे कि पूरी की पूरी बाजी पलट जाए। और इसलिए इनको डर लग रहा है अपने लिए। और अपना इनका अभी पेंडिंग पड़ा है सबसे पहले ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, जिसको लेकर अभी ड्राफ्ट बनाने की बात पहले ही अमित शाह ने मिनिस्ट्री को कह दिया था। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसमें जुड़ गए थे, 20 दिन का समय था और ये ड्राफ्ट अभी संसद में पेश होना है। ये हंगामा करते रहें, ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और उसे पेश किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन शुरू और सुप्रीम कोर्ट देखते रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला सुरक्षित रखे ये 1.5 महीना हो गया। 1 महीना तक से ज्यादा समय तक गर्मी की छुट्टियां रही। 49 दिनों के बाद आगे फैसले की बात आई। संसद के अंदर हंगामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज है कि फैसला दे तो क्या दे। और जिस तरह से अंतरिम रोक लगाने से मना किया गया, उम्मीद ऐप शुरू किया गया, आगे की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। डर इन लोगों को इस बात का है कि एक ही झटके में 4.5 लाख प्रॉपर्टी जो अनरजिस्टर्ड है, ये सारे के सारे चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ही एफिडेविट में सरकार ने कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को या तो खारिज कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इसके एक एक प्रावधान पर आप रोक लगाने की कोशिश करें। इसी बात को लेकर पिछले सीजेआई संजीव खन्ना बैकफुट पर आए और जो 7 दिन का अंतरिम रोक लगाया था, उस अंतरिम रोक को उठा लिया और आगे ये पूरा का पूरा मामला सीजेआई बीआर गवई के हाथ में छोड़ दिया कि अब हमसे ये फैसला नहीं होगा और जल्दीबाजी में हो भी नहीं सकता है। तो पहला तो एंटी मौलाना कानून को लेकर इन लोगों में तकलीफ बढ़ी है, लेकिन इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बवाल है। सीएम उमर अब्दुल्ला की कुर्सी खतरे में है, समस्या बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में फुल कंट्रोल अमित शाह या गृह मंत्रालय, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। ये बेचैनी इनकी इतनी बढ़ी कि पार्टी के अंदर भी विद्रोह, पार्टी के सहयोगी जो भी संगठन है वो भी विद्रोही, और जो वहां गुपकार गठबंधन बनाया था, ये गुपकार गैंग, उसमें भी फूट पड़ गया इस बात को लेकर कि केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा, जिसके कारण पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। और हमारे सहयोगी सारे लोग जाकर संसद में सवाल उठाते हैं कि पहलगांव अटैक कैसे हो गया, कैसे सिक्योरिटी चूक हो गई। तो ऐसे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बढ़ाई नहीं जा सकती, बल्कि घटाई जाएगी। जैसे पहले हुआ और पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ और ज्यादातर ये लोग स्पाई का काम करते रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद सरकार ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, जम्मू कश्मीर में ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर लद्दाख को अलग किया गया। कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट के हाथों से छीन ली गई। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ रही है।
कुछ समय से वो ज्यादा बेचैन हैं। जब से शहीदी दिवस का मामला आया, ये दीवार फांदते नजर आए, चारों तरफ से इनके घर को घेर लिया गया, हाउस अरेस्ट की बात ये खुद ही करने लगे, उसके बाद से बेचैनी और बढ़ी। इनके दो दो सांसद कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो हमें ये एनसी में रहने से क्या फायदा, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहो, उन्हीं की सरकार दे दो, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दो, ताकि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह तो न लगे कि कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने ही धोखा किया है। तो इसलिए समस्याएं बढ़ रही है। पहले उमर अब्दुल्ला बेचैन हुए, आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो अब विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए फारूक अब्दुल्ला सामने आए। वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी और उनके कंपनी के लोगों के साथ बैठक करेंगे। समस्या उनके साथ यह है कि फारूक अब्दुल्ला क्या राहुल गांधी, कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियों को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर जिस तरह से एसआईआर के ऊपर हंगामा कर रहे संसद के अंदर, वैसे ही हंगामा अब आगे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के लिए यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए हंगामा किया जाए, क्योंकि वहां तो कंट्रोल छिन गया है। कश्मीर के सीएम अब घर में बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो नहीं कर सकते, केवल विरोध प्रदर्शन हंगामा करते हैं। पूरा कंट्रोल अब उनके हाथों से छिन चुका है, कुर्सी छिन गई है। अब फारूक अब्दुल्ला को बैटिंग करने के लिए दिया गया है और इसलिए फारूक अब्दुल्ला नेशनल अपोजिशन पार्टियों के वैसे लीडर्स के साथ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई गई है, 7 तारीख को राहुल गांधी होस्ट करेंगे और दूसरी पार्टी के नेता आएंगे। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला ये नहीं बता रहे कि 4 दिन पहले ही इनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की फजीहत करवाई। किस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए और उसके लिए उमर अब्दुल्ला से बातचीत नहीं की। तो इस क्रेडिट वार के लिए उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की फजीहत कर दी कि हम अब इंडी अलायंस में नहीं रहेंगे। अगर इंडी अलायंस में नहीं रहोगे तो अपने अब्बा को दिल्ली क्यों भेज रहे हो, क्योंकि कश्मीर में अब इनका कंट्रोल नहीं रहा, इनकी सियासत खत्म हो गई, अब्दुल्ला का शासन खत्म हो गया है। और इसलिए राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है अमित शाह के, इस क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि कश्मीर में भी कुछ बड़ा बदलाव फिर से होने वाला है। अब्दुल्ला इसलिए बेचैन हो चुका है। लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां हंगामा पर हंगामा कर रही है, उससे तो यही लगता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। इन लोगों को झटका देने के लिए कौन से मुद्दे लाए जाएं, और उसमें अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पेंडिंग रखा है यूसीसी, उसको भी लाए जाने की बात चल रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि संगठन और सरकार में बदलाव जो किए जाने हैं उसको लेकर भी मुलाकात का दौर चल रहा है। और अभी इंडी अलायंस ये प्रोग्राम ही बना रहे हैं कि आगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करें या ना करें। लेकिन ये 4 एंटी मौलाना कानून और राष्ट्रपति के साथ अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात, इसके कारण विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसको न हम डिफेंड कर पाएंगे और न उसका विरोध कर पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों हुआ। और उसके बाद ये सारे के सारे विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस दांव का काट क्या हमारे पास है, और यही बात आगे चलने वाली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर फैसले के बाद से ही इनके हंगामे शुरू होंगे और उधर जब्ती शुरू होगी, पूरा परसेप्शन बदल जाएगा, जैसे एसआईआर के मुद्दे पर हुआ है। ये सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग सबूत दे रहा है कि देखो ये जो चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में इतने फर्जी वोटर जो हैं वो क्या विपक्ष के वोट करने वाले हैं, और इसके लिए इन लोगों ने एफिडेविट जारी किया है कि नहीं नहीं, जो काटे गए हैं वो सारे के सारे विपक्ष के वोटर हैं। और अगर ये कहे कि ये विपक्ष के वोटर हैं, हमारे ही वोटर को काटा जा रहा है, तो फिर तो बताना पड़ेगा राहुल गांधी को भी कि
किशनगंज में अगर 2,73,000 वोट कटे हैं और तुम्हारा प्रत्याशी ये मोहम्मद जावेद जो जीत कर आया था, सांसद है, वो 59,000 वोट से जीता है, तो ये 2,73,000 फर्जी वोट क्या उसी के अकाउंट में गए थे? क्या उसी को वोटिंग हुई थी? और ऐसे में तो आपको अपनी संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो जो तरीके अपनाए गए हैं, एसआईआर पर घिर गया है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार इनको लताड़ लग रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ये दोनों ने जो राष्ट्रपति से मुलाकात की, इस मुलाकात के बड़े मायने हो सकते हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि संगठन के साथ साथ ये सरकार में बदलाव, कैबिनेट मंत्रियों में से कुछ फेरबदल की बात भी होगी। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है पॉलिटिकल गलियारों में, इसी बात की है कि इसमें एक बड़ा संदेश देने की कोशिश विपक्ष का की जा रहा है कि देखो, विपक्ष ने जो तरीके अभी संसद के अंदर अपनाए हैं उसमें अब ये विस्फोटक स्थिति की तरफ चल रहा है। और संसद का ये जो समय दिया गया है 1 महीने का, उसमें एक दिन भी सही से चलने नहीं दिया जाएगा तो आगे कुछ ऐसे बिल लाए जाएंगे जिसके कारण इनको बाहर भागना, अंदर हंगामा करना महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो चालाकी कर रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, उसकी सजा ऐसे ही दी जा सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए आते रहे। धन्यवाद।